नमस्कार। फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया है नफासत, नजाकत और नवाबों के शहर लखनऊ में, जहां आपको रूमी दरवाजा देखने को मिलेगा, शाही इमामबाड़ा मिलेगा, अमीनाबाद की तंग गलियां मिलेगी। लेकिन इन तंग गलियों के सामने अब टक्कर दे रहा है नया लखनऊ, जहां तैयार हो रही है मेट्रो रेल। बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं इस शहर में, आईटी पार्क बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। यानी बहुत कुछ बदल रहा है इस पुराने नवाबों के लखनऊ में भी, और हम यही जायजा लेने आए हैं कि ये कैसे बन सकता है आगे का उभरता हुआ शहर। मैं हूं प्रियंका संभव और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मुग्धा मिश्रा, जो कि खुद लखनऊ की हैं। तो लखनवी मुग्धा, अब आप काम करने के लिए बड़े शहर में जाती हैं, जब लखनऊ आती हैं तो कैसा लगता है आपको लखनऊ? बेहद अच्छा लगता है एक्चुअली। अगर आप देखें पिछले 10 साल में लखनऊ में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ है। जहां पहले लखनऊ, जैसा आपने कहा, पुराने लखनऊ के लिए जाना जाता था, अब बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है। काफ़ी सारे नए रियल एस्टेट, अगर आप देखें तो चारों तरफ बूम ही बूम है रियल एस्टेट की। तो ये जो सेगमेंट है जो हम आज शो कर रहे हैं, सबसे पहले हम इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट की ही बात करेंगे। और इसी कड़ी में हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं अमित कंचल, एमडी कंचल ग्रुप, राजेश सिंह, एमडी दयाल ग्रुप, जो कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ ही हमारे साथ हैं दिवाकर त्रिपाठी जी भी, जो एलडीए को पहले हेड कर चुके हैं, एक आईएएस ऑफिसर है और उन्होंने काफी सारा काम लखनऊ के लिए किया है। बिल्कुल मुग्धा, इसीलिए मैं त्रिपाठी जी से ही शुरुआत करना चाहूंगी। एक्स वाइस चेयरमैन लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी आप रह चुके हैं सर। आपके कार्यकाल के दौरान अलग अलग ओहदों में आपने लखनऊ के विकास के लिए बहुत कुछ किया। आपके कार्यकाल के दौरान 10 फ्लाईओवर्स तैयार हुए और बहुत सारा काम हुआ, रोड सड़कें चौड़ी हुई हैं। आप जब लखनऊ को देखते हैं दूसरे उभरते हुए मेट्रोज के मुकाबले, जिसमें मैं नाम लेना चाहूंगी बैंगलोर, पुणे, अहमदाबाद, तो लखनऊ आपको कहाँ खड़ा हुआ दिख रहा है? लखनऊ देखिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये बहुत छोटा शहर होता था, लेकिन 80 के दशक में इसकी जो रेट ऑफ ग्रोथ थी वो 66% थी, जो कि हाईएस्ट थी कंट्री में। उसके बाद 98 से जब ये पीएम कॉन्स्टिट्यूएंसी हुई, एक थोड़ा सा तेजी आई इंफ्रास्ट्रक्चर में। पीएम कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, बहुत सारे प्रोजेक्ट बहुत फास्ट चलते थे। उस दौरान बहुत से फ्लाईओवर्स बने, बहुत से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने कोऑपरेट किया। एनयूआरएम नहीं था, फिर भी शहर का हम लोगों ने रिन्यूअल किया, क्योंकि शहर पे बहुत प्रेशर था, तो उसको रिन्यू करना शुरू किया। सबसे बड़ा काम जो उस वक्त हुआ है, जिसकी वजह से शहर आज बहुत तेज भाग रहा है, प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन जो है 2021 में 45 लाख है इस शहर की। इस दौरान में नए रोड्स बने, फ्लाईओवर्स बने, वाटर वर्क्स बने, डिस्पोजल के लिए बहुत सारी चीजें हुई। एनआरसीडी से हम लोगों ने ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह भी प्लान किए। सबसे बड़ा जो काम हुआ वो अमर शहीद पथ बना। ये 23 किलोमीटर का जो सेगमेंट है, ये एक्चुअली 1985 की प्लान्ड रिंग रोड थी, इंटरनल रिंग रोड, लेकिन उसको हम लोगों ने थोड़ा सा कोशिश करके और एनएचएआई से उसको नेशनल हाईवे डिक्लेयर करा के डेवलप करा दिया। ये पार्ट हो गया ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो स्वर्ण चतुर्भुज योजना का है, जो आसाम से और गुजरात जाता है। वो ट्रैफिक तो निकलता है, साथ में हमारा जो ट्रैफिक था वो भी इसमें से निकलने लगा। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि ये जो 23 किलोमीटर का सेगमेंट है, ये दोनों तरफ जो है बहुत बड़ा रियल एस्टेट मार्केट खोल देगा। एक चीज ये हुई थी कि जब हम लोग एलडी का करते थे, उस वक्त किसी ने 10% पैसा जमा किया और उसको प्लॉट मिल जाता था, बिकॉज ऑफ द प्लान डेवलपमेंट। वो प्लान डेवलपमेंट की वजह से ईस्टर्न यूपी, जिसके करीब 25 जिले हैं, वो लखनऊ की तरफ भाग लिए और यहाँ पर इतना पैसा आ गया, करीब थाउजेंड्स ऑफ करोड़। 28,000 प्लॉट मैंने बांटे, तो 28,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आप समझ सकते हैं कि शहर में आ गया। यानी जाहिर तौर पर आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया, उसका फायदा अब के लखनऊ को मिल रहा है। जी डेफिनेटली। और इसी कड़ी में मैं इस वक्त मिस्टर कंचल से पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी तक क्रिएट हुआ है, उसका कितना फायदा रियल एस्टेट इंडस्ट्री को मिला है? इस समय जो लखनऊ शहर में एक बहुत खूबसूरत शहर बन गया है। जैसे कि मायावती की गवर्नमेंट में जो अंबेडकर पार्क बनाया है, एक इको पार्क बनाया है, एक रमाबाई अंबेडकर पार्क बनाया है, तो एक ये बहुत खूबसूरती आ गई। जो गोमती नगर में बहुत साफ सुथरा शहर है लखनऊ में। और अच्छा, यहाँ पे जितने भी अधिकारी लोग हैं, जो यूपी में इस समय 12 लाख एम्प्लॉइज, सरकारी एम्प्लॉइज हैं, जिनकी चाहत है कि लखनऊ में एक अपना घर हो। कि लखनऊ, वाय लखनऊ, क्यों लखनऊ में अपना घर चाहते हैं? जो पूरे यूपी के लोग जो लखनऊ में रहने के लिए पसंद करते हैं, वाय, लखनऊ की जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल बदलती जा रही है। यहाँ की सड़कें, यहाँ पे अभी जो अखिलेश यादव जी ने
जो बहुत ही अच्छा काम किया है, जो यहाँ पे IT पार्क लेके आया है, जो अभी तक आज तक किसी गवर्नमेंट IT पार्क नहीं लाया यहाँ पे। यहाँ के IT पार्क के आने से यहाँ का बहुत जबरदस्त बूम है रियल एस्टेट में। जैसे कि यहाँ पे कम से कम आने वाले टाइम में जो लखनऊ में जो मेट्रो भी आ रही है, मेट्रो कम से कम 5 साल तक चलता ही रहेगा। फेज 2 भी चलेगा, फेज 3 भी चलेगा, काफ़ी कम से कम 50 से 100 किलोमीटर तक रेंज में मेट्रो का चाल चलेगा लखनऊ में। यहाँ का जो स्टेडियम है और IT पार्क और मेट्रो के आने से कम लखनऊ में 1 लाख से 2 लाख नौकरियों की संभावना है। बिल्कुल, यानी तस्वीर बदल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, IT पार्क जैसे बहुत ही विकास के काम हो रहे हैं। राजेश सिंह जी, आपसे पूछना चाहूंगी, इतना सारा विकास हो रहा है और रियल एस्टेट कहते हैं डायरेक्ट लिंक है किसी भी राज्य के, किसी भी शहर के इकोनॉमी की ग्रोथ बता रहा है लोगों के पास परचेसिंग पावर है। तो ये परचेसिंग पावर दिख रहा है रियल एस्टेट में, एपेटाइट है रियल एस्टेट में? नहीं, बिल्कुल है। कारण क्या है कि एक तो लखनऊ की लॉ एंड ऑर्डर कैपिटल होने की वजह से लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर बहुत दुरुस्त है, मेडिकल सुविधाएं बहुत हैं, एजुकेशनल हब बन चुका है और तमाम सारी गवर्नमेंट की ऐसी वर्ल्ड का सबसे बड़ा पार्क यहाँ पर ला रहे हैं, अभी इस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है और उसका काम चल रहा है। तो आने वाले समय में लखनऊ हमको लगता है कि लीड करेगा ऑल ओवर इंडिया में। आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से भी हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी ग्रोथ पर बहुत डिपेंड करती है और यंगस्टर्स पे बहुत डिपेंड करती है, क्योंकि वो ज़्यादा कीन होते हैं बाहर जाकर खाना खाने में, बाहर जाके रहने में। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या अब उस तरह की डिमांड यहाँ पर आ रही है? क्या यंग जनरेशन, जैसे प्रियंका पूछ रही थी, क्या उनके पास वो परचेजिंग पावर है? पहले जब लखनऊ में बाहर जाके खाना खाना होता था तो हम पुराने लखनऊ की तरफ रुख करते थे जहां हम कबाब जाके खाते थे, लेकिन अब जिस तरह के नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिस तरह के नए होटल्स, नए रेस्टोरेंट आ रहे हैं, क्या वहां पर लोग इंटरेस्टेड हैं? क्या वहां की तरफ भी रुख हो रहा है? नहीं, ऐसा है कि लखनऊ में ओवरऑल चेंजेस दिखाई दे रहा है आपको। थोड़े दिन पहले तक आप देखो छोटे स्टेट्स भी एडवर्टीजमेंट करते रहे टूरिज्म को लेकर के या होटल्स को लेकर के या अपने स्टेट को लेकर के, और लखनऊ या यूपी हम लोग का गायब रहता था। अभी गवर्नमेंट चेंज होने के बाद से हम देख रहे हैं, मतलब हर जगह आपको टूरिज्म का प्रमोशन मिल रहा है, यूथ क्राउड भी बाहर निकल रहा है, कहीं मॉडर्नाइजेशन का भी फायदा है और सिक्योरिटी की वजह से लड़के लड़कियां जो यूथ क्राउड है वो भी बाहर रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ साथ में हम देख रहे हैं कि एक जो रिलीजियन टूरिज्म है वो भी, उसके लिए लखनऊ बहुत मुफीद जगह है। कारण क्या है कि राम जन्मभूमि जस्ट बगल में है, मथुरा बगल में है, देवा शरीफ बगल में है, बनारस बगल में है, सारनाथ बगल में है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है लखनऊ का ग्रोथ। कंट्री वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लखनऊ ऑलरेडी ग्रोथ कर रहा है। बिल्कुल, यानी बहुत सारी पॉजिटिव बातें हमने कर ली, लेकिन त्रिपाठी सर आपसे अब जानना चाहूंगी कि बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, आपने पीछे बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आगे के लिए कितना तैयार है लखनऊ शहर? तैयारी चल रही है, लेकिन अभी कुछ प्रोजेक्ट्स बनने हैं। जैसे मेट्रो है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, मेट्रो का पूरा विस्तार हो जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ सिटी ट्रांसपोर्ट की एक कॉम्पैक्ट स्टडी होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनना चाहिए। रोड्स जो मेन आर्टरीज हैं उनको डबल डेकर करने की जरूरत होगी। उसके साथ साथ 20,000 एकड़ का जो लैंड बैंक शहीद पथ के किनारे किनारे बस रहा है, ये बहुत खूबसूरत और नया शहर आ रहा है। इसके लिए जो ड्रेनेज है, ट्रांस सीवेज है, इसके लिए वाटर वर्क्स है, ये अभी से डालने की जरूरत है, ताकि जब तक ये सैचुरेट हो वो सारी चीजें इन प्लेस होनी चाहिए। जी, यहाँ पर मेरा एक सवाल है, लखनऊ के लिए एक किताब भी लिखी गई है जिसमें यह कहा गया है कि लखनऊ जैसे शहर जो टियर 2 माने जाते हैं, उनके पास ये एडवांटेज है कि वो बाकी शहरों के एक्सपीरियंस से गेन कर सकते हैं। अभी लखनऊ में उस तरह का बूम नहीं आया है, ग्रोथ है लेकिन बूम जिसे कहा जाता है वो नहीं आया है, तो उसकी वजह से अभी भी ऑप्शंस हैं उसको सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए। ये क्या सीवेज वर्क की आपने बात की, वेस्ट मैनेजमेंट की बात की, वाटर अवेलेबिलिटी की बात है, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर पॉपुलेशन आ जाती है उसके बाद इन चीजों पे काम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या अभी जो कॉन्वर्सेशन है उसमें ये चीजें प्रायोरिटी पर हैं, और अगर हैं तो क्या वो स्टेप्स हैं जो आपको दिखते हैं कि जरूर होने चाहिए? वो लिए जा रहे हैं। 80-100 साल तक तो करीब गोमती नहीं पानी पिलाया सारे शहर को, लेकिन उसके बाद 2 वाटर वर्क्स बने नए। तीसरा वाटर वर्क्स जो अभी बना है गोमती नगर में, वो अपने में अनोखा इसलिए है कि वो नदी से पानी नहीं ले रहा है, वो शारदा सहायक से पानी ले रहा है। पहली बार ऐसा हुआ कि एग्रीकल्चर के अलावा भी पानी इरिगेशन सिस्टम दे रहा है। ऐसे 2 और वाटर वर्क्स प्रपोज्ड हैं रायबरेली और कानपुर रोड के बीच में, जो नए सिटी को फीड करेंगे। वो ऑलरेडी है, पाइपलाइन में है। सीवेज जहां जहां भी नहीं था सिटी में, NURM के तहत अभी पिछले 3-4 साल में सीवेज का बहुत अच्छा कवरेज हुआ है।
कूड़ा जो डिस्पोजल का है, वेस्ट मैनेजमेंट का है, उसमें भी अभी पिकअप कर चुका है पूरा सिस्टम। तो आगे मैं ये समझ रहा हूं कि NURM में एक ऐसी चीज है कि जिसमें जो प्रोजेक्ट अब जा रहे हैं, पाइपलाइन में है, वो सिटी को रेडी कर देंगे फॉर द इन्फ्लक्स। बिल्कुल। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इतना तैयार हो तो रियल एस्टेट को उस तरह का एक बूस्ट मिल रहा है अमित जी? हाँ, बिल्कुल मिल रहा है। अब जैसे कि कुछ 3-4 साल पहले हम लोग की मार्केटिंग इंडिया में हर तरफ है, नोएडा में भी है, मुंबई में भी है। वहाँ के लोग ये कहते हैं कि लखनऊ में क्या चीज़ है जो मैं वहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वहाँ पे ना स्टेडियम है, ना IT पार्क है, ना कुछ है। लेकिन अब हम लोगों से कह रहे हैं बिल्कुल आराम से, अब यहाँ पर जो वृंदावन योजना में जो आवास विकास ने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, बहुत चौड़ी सड़कें बनाई है, वहाँ पे सारी चीज़ सुविधाएं दे रहे हैं। वहाँ पर आप मान के चलिए कि मुंबई में और दिल्ली NCR के जितने भी कुछ बिल्डर्स हैं वो लखनऊ में आ चुके हैं। जैसे कि शिप्रा आ चुके हैं, अंसल आ गए, उमेक्स है, उसके साथ साथ हॉरिजॉन आ गए, काफ़ी बिल्डर्स आ रहे हैं जो समझ रहे हैं कि लखनऊ को, अब लखनऊ में मेट्रो सिटी के आने से अब लखनऊ को इंटरनेशनल के लोग जानने लगे कि लखनऊ में कुछ है, ऐसी क्या चीज़ है लखनऊ में, जो अभी तक लोग नहीं जान पा रहे थे कि लखनऊ में क्या चीज़। चीज लखनऊ में दिख रही है, एक नई फिल्म आई है जिसमें जिसकी शूटिंग आपके लखनऊ में हुई है। राजेश जी, आप फिल्मों से आपकी रुचि रही है, आप फिल्मों में आप इन्वेस्ट करते रहे हैं, राइट? 2 फिल्म प्रोड्यूस किया है ग्रुप ने। हाँ। और अभी तो काफी ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री के लोग यहाँ आ रहे हैं, शूटिंग हो रही है, ये बहुत पॉजिटिव साइन है कि मतलब एक तरह से फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट मीडिया है। तो आपको लगता है जो हमेशा मुंबई, दिल्ली या फिर बैंगलोर में जाके शूट करते हैं, लखनऊ आ सकते हैं? आप आ रहे हैं, काफी फिल्में शूट हो रही है। तनु एंड बेट्स की शूटिंग यहाँ हुई है, उसके बाद तपंदू सलमान खान की शूटिंग भी यहाँ हुई है, जो बच्चों की टूरिज्म आप बात कर रहे थे रिलीजन टूरिज्म की, मुझे लगता है ये फिल्म टूरिज्म भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जिससे सरकार की कमाई अच्छी हो सकती है और इसको फिर अच्छे विकास के कामों में लगाया जा सकता है। बिल्कुल। उसके साथ ये भी है कि जो नए मॉन्यूमेंट्स बने हैं उनमें बौद्धा का टच है, तो बौद्धिक टूरिज्म जो है वो भी आगे के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल है सिटी के। जी, इस वक्त मेट्रो की बात काफी ज्यादा हो रही है और अभी एक फ्रेंच डेलीगेशन एक स्टडी भी करके गया है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मेट्रो कितना सस्टेनेबल है, क्या इस सिटी को, इस शहर को मेट्रो की जरूरत है, और अगर है तो वो किस तरह से सस्टेनेबल बनेगा, क्योंकि अगर सस्टेनेबल नहीं होगा तो शायद प्राइवेट पार्टनरशिप जो है, प्राइवेट जो एंगल है वो शायद हमें ना मिल पाए। सस्टेनेबल इसलिए है मैम कि यहाँ पर अभी रियल एस्टेट जो है वो अपकमिंग है, अभी उसमें बूम है रियल एस्टेट में। उसकी जो कैपिटल कॉस्ट है वो रियल एस्टेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट तो अलग की बात है, लेकिन कैपिटल कॉस्ट जितनी मीट आउट हो जाती है अपने रिसोर्सेज से, उतना फिर लोन का बर्डन कम हो जाता है। 1 मिलियन पॉपुलेशन के बाद से ही मेट्रो की रिक्वायरमेंट शुरू हो जाती है और 2 बिलियन पॉपुलेशन होते होते उसको चाहिए होता है मेट्रो, और जैसे जैसे पॉपुलेशन आगे बढ़ती है वैसे वैसे उसका नेटवर्क बढ़ता जा रहा है। तो मेट्रो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व करेगा, क्योंकि सिटी करीब 40 किलोमीटर के डाया पे ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो वन इन टू अदर एंड 40 किलोमीटर एंड पॉपुलेशन ऑफ 30 लाख प्लस, मे बी 35 लाख विद डेली कम्यूटर्स। तो वो पॉपुलेशन जो है इतना फुटफॉल देगा उसको कि मेट्रो हो जाएगी सस्टेनेबल। रियल एस्टेट तेजी से बढ़ रहा है हर शहर में, हमने देखा जब भी रियल एस्टेट बढ़ता है तो बहुत तेजी से बढ़ता है। उसके बाद एक समस्या जो रियल एस्टेट सेक्टर की है, इन्वेंट्री पाइल अप हो जाती है। धड़ाधड़ प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं लेकिन इन्वेंट्री स्टक हो जाती है, आपको खरीदार नहीं मिल रहे होते। ऐसी स्थिति में है लखनऊ का रियल एस्टेट बाजार, क्या हाल है यहाँ पर? तो लखनऊ रियल एस्टेट में ऐसा है पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे फ्लैटों की ज़्यादा अवेलेबल है इस समय, बट ये है कि मार्केटिंग कमज़ोर होने की वजह से ज़्यादातर बिल्डर्स लोग सेल्स नहीं कर पाते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग काफ़ी अच्छा सेल्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा लखनऊ, कानपुर, बहराइच, फैजाबाद, गोरखपुर, इलाहाबाद, बनारस, बांदा, हर जगह हमारा ऑफिस सेटअप है। वहाँ पे काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट आती है। यहाँ पे दिक्कत है रियल इस्टेट की एक कंसल्टेंट के तौर पे, जो यूपी के मतलब लखनऊ के बाहर जो लोग रह रहे हैं उनको एक अच्छी तरीके से गाइडलाइंस नहीं मिल रहा है कि मैं इन्वेस्टमेंट कैसे करूं, किस पे करूं, किस पे ट्रस्ट करूं।
कि मैं पैसा लगा सकूं। ये बहुत बड़ी समस्या है। ये समस्या तो है ही, और साथ में जो आपने पॉइंट बोला कि लखनऊ एक हब है बेसिकली यूपी के लिए, जहां पर बाहर से लोग आके रहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बाकी जो आसपास के शहर हैं, रीजन है, उनसे बेटर है। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? क्या यहाँ के जो रियल एस्टेट के एंड यूजर्स हैं वो क्या यहाँ रहना चाहते हैं, या फिर सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट का पर्पस है जो कि वो देख रहे हैं? ये समझेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया है नवाबों के शहर लखनऊ में, लेकिन नवाबों का शहर बदल रहा है, इस पर नया रंग रूप चढ़ रहा है, और ये रंग रूप इस शहर को कितना बनाएगा भविष्य का शहर, यही जानने के लिए हम हैं फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया के इस खास सीरीज के साथ। हमारे साथ है कुछ खास मेहमान और हम चर्चा कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट की, क्योंकि रियल एस्टेट बदल रहा है इस शहर की तस्वीर। जो नवाबों की हवेली के लिए जो शहर जाना चाहता था, वहां अपार्टमेंट्स तैयार हो रहे हैं, और जो लोग ये घर बना रहे हैं आपके लिए, यानी हमारे साथ हैं दो शहर के बिल्डर्स जिनका अपना ब्रांड है, अमित कांचल जी और राजेश सिंह जी। राजेश जी, आप लोग एक तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टर हैं आप लोग, पैसा डाल रहे हैं, 25,000 फ्लैट तैयार हो रहे हैं लखनऊ में, आप रिटर्न देख रहे हैं, आपको रिटर्न मिल रहा है? मैम, हर धंधे का एक एज है, जैसे एक आदमी का एज है वैसे एक बिजनेस का एज है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे हम लोग उस एंड एज की तरफ जा रहे हैं, और अभी प्रोडक्शन ज्यादा है लखनऊ में भी। ओवरऑल जो कंट्री का रेशियो है उसी हिसाब से लखनऊ में भी ज्यादा है, तो मार्केट टफ है, प्राइजेस बढ़ रहे हैं, मतलब जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ रहा है, लेकिन कंपटीशन की वजह से कहीं ना कहीं रेट में कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है। ये आगे अभी और बढ़ने वाला है। इन्वेंट्री पाइल अप आप लोगों के लिए भी समस्या है जो पूरे देश में है रियल एस्टेट की? ये है, ये लखनऊ के लिए भी है। लेकिन इसमें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार और इतना विकास का काम हो रहा है, तो इनका फायदा यानी आपको एक हद तक ही हो रहा है, आपकी जो सेक्टर की दिक्कतें हैं वो बरकरार है। ओवरऑल प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से ये दिक्कतें हैं जी। बाहर के। पर ये क्या मिस्टर कांचल, आपसे सवाल, क्या ये रीजन है कि कहीं रियल एस्टेट सेक्टर ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और उनका कैलकुलेशन गलत गया है, या फिर आपको लगता है कि जो एंड यूजर डिमांड है उसको पुश करने की ज्यादा जरूरत है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में रियल एस्टेट का काफी बूम है इस समय, और जो यूपी के लोग जो हैं वो एंड यूजर के तौर में भी देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो सरकारी लोग हैं वो रिटायर्ड होने के बाद लखनऊ में ही बसना चाहते हैं, लेकिन वो ये सोच के चल रहे हैं कि अगर मैं देर से लूँगा तो बहुत महंगी हो जाएगी, तब तक मैं मेरी बजट के बाहर हो जाएगा। तो वो अभी से ही इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं ताकि मैं 10 साल बाद अगर रिटायर्ड होने के बाद मैं लखनऊ में बसूँ। अच्छा, दूसरी बात कि यहाँ पे एक एजुकेशनल हब है, जो कम से कम 102 इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ टेंडल कॉलेज है, जो यूपी के काफ़ी बच्चे लोग लखनऊ में पढ़ रहे हैं, तो वो अपने बच्चे की सुविधा के लिए भी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं या रहने के पर्पस में ले लेते हैं। तो इस तरह की ये है कि लखनऊ में जो इस समय रियल एस्टेट की जो बूम है, प्लॉट में अगर आप प्लॉट में या विलास में, तो कम से कम 30% का रिटर्न मिल रहा है लखनऊ में आराम से। जी, तो आप बिल्कुल एक डेवलपर, एक बिल्डर की तरह बोल रहे हैं कि बूम है, लेकिन मुझे ये बताइए, लखनऊ इतना अहम शहर है जहां उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग रोजगार की तलाश में आते हैं, क्या उनके लिए आप घर बना रहे हैं या सिर्फ उनके लिए बना रहे हैं जो रिटायर हो रहे हैं? नहीं, उनके लिए नहीं है, बेसिकली इन्वेस्टर्स भी हैं, एंड यूजर्स भी हैं यूपी में। देखिए, सरकारी तो अलग चीज हो गया, यहाँ के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बाहर के लोग रहने वाले हैं, वो भी यहाँ पे भी रिटायर्ड होके यहाँ भी आना चाहते हैं, शिफ्ट भी होना चाह रहे हैं, तो धीरे धीरे लखनऊ में भी शिफ्ट होना चाह रहे हैं। जैसे कुछ लोग बाहर के लोग हैं जो लखनऊ में फिटनेस भी करते हैं, जैसे फैजाबाद में कुछ लोग रह रहे हैं जो लेकिन पहराई फिटनेस लखनऊ में भी कर रहे हैं, आते जाते रहते हैं, रोड काफ़ी अच्छी सड़कें बनी हुई है, इस वजह से ये सब चीज़ें हैं। एक लोगों के लिए बड़ी जो अपॉर्चुनिटी या फिर एक प्रॉब्लम होती है किसी शहर में, वो होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर आप मेट्रो की बात कर रहे हैं, लेकिन मेट्रो को आने में अभी वक्त लगेगा, तब तक के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दुरुस्त करने के लिए क्या स्टेप्स लगाने चाहिए? अभी जैसे NURM में उन्होंने सिटी बस सर्विस फाइनेंस कराई है,
आगे भी एनयूआरएम से ही सिटी बसेस फिलहाल उनको करानी चाहिए। और जहां पर एक्चुअली लखनऊ में कानपुर जैसे लीनियर बसा हुआ है, लखनऊ जो है सर्कुलर बसा हुआ है, कॉम्पैक्ट सिटी है, डिस्टेंसेस बहुत लार्ज नहीं है। तो अगर ये अर्बन ट्रांसपोर्ट अपना एनयूआरएम सफरनी करा लेते तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं इसमें ऐड करना चाह रहा था जो वो इशू है स्टॉक का। एलडीए के डेज में मैंने देखा बड़ा अजीब फेनोमेनन होता था। लोग आते थे, सब एक प्लॉट दे दीजिए, एक हाउस दे दीजिए, रेडीमेड डाउन पेमेंट पे ले लेंगे। क्या है, गोरखपुर के रहने वाले हैं, फैमिली यहाँ रख देंगे, अच्छे स्कूल हैं, अच्छा अस्पताल है, एक गाड़ी रख देंगे, एक वो चौकीदार रख देंगे, और उसके बाद नाइजीरिया, दुबई, लंदन कमाने चले जाएंगे, 3 महीने में एक बार आया करेंगे। दैट काइंड ऑफ पॉपुलेशन माइग्रेशन इज वेरी हाई, नंबर 1। नंबर 2, जो लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लैंड बैंक नहीं आगे जल्दी मिलने वाला है। जो लैंड बैंक है अभी और जो स्टॉक है, ये बहुत जल्दी कंज्यूम होगा, क्योंकि अभी भी हाउसिंग की ओवरऑल बहुत शॉर्टेज है। इधर ये जो टेम्पररी फेनोमेनन हुआ वो केवल इस वजह से कि ओवरऑल रिसेशन था और जो ईएमआई वगैरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, फंड की प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से हुआ, बट अदरवाइज इट्स ग्रोइंग। यानी त्रिपाठी जी, लेकिन अगर आगे की बात करें, क्योंकि अब कम समय बचा है, तो मैं आपसे एक टेक अवे पॉइंट चाहूंगी। आपको क्या लगता है किस चीज की जरूरत है लखनऊ के इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट को अभी? हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए एक कॉम्प्रहेंसिव ट्रैफिक प्लान एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और पर्टिकुलरली ये जो नया शहर आ रहा है अलोंग शहीद पथ, इसके अलोंग तुरंत ही होना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल, तो ट्रैफिक प्लानिंग, शहर की प्लानिंग जो है उसे दुरुस्त करना है। अब बहुत कम समय, आप दोनों के एक पॉइंट जल्दी से। मैम, कम से कम लखनऊ में 25-30 नई इंडस्ट्री आनी चाहिए। बिना इंडस्ट्री के कोई ग्रोथ संभव ही नहीं है किसी भी शहर का, जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा लैग कर रहा है। एक ही इंडस्ट्री थी टाटा ग्रुप की, जो वो भी बंद होकर लखनऊ से बाहर जा रही है। तो आने वाले समय में इंडस्ट्री की जरूरत है सर्वाइव करने के लिए, एक पूरे शहर के इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए। अमित जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या चाहते हैं आपके लखनऊ में हो जो आपका लखनऊ बन सके भविष्य का शहर? तो यहाँ पे भी इंडस्ट्री होना चाहिए। मेन स्टेप तो यही है कि एक इंडस्ट्री तो यहाँ होना चाहिए। आईटी इंडस्ट्री जल्दी से जल्दी यहाँ डेवलप करें, और साथ में मेट्रो जो है, मेट्रो की भाषा जो कही जाती है वो ये है कि मेट्रो की भाषा जो लोगों की जरूरत है, जो कम समय में लोगों को सही टाइम पे पहुंचाएं। जो लखनऊ शहर के अंदर इतना ट्रैफिक हो गया है, तो आदमी घर से ऑफिस पहुंचने में जो 1 घंटा 2 घंटा लग जाते हैं, वही मेट्रो के आने से वो समय 30 मिनट की दूरी में तय करेगा। इसलिए लखनऊ में मेट्रो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन सुधर सकता है। ओके, तो इंडस्ट्री की जरूरत है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने की जरूरत है, एक पुश डेफिनेटली चाहिए, फोकस करना है कि इंडस्ट्री सॉल्व हो सके। और दूसरा पॉइंट जो हमारे दोनों ही गेस्ट कह रहे हैं यहाँ पर कि ट्रैफिक संभालो, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दो, और फिर से देखो लखनऊ की प्रोग्रेस। लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे हम चर्चा करेंगे लखनऊ की जनता जो निवेश कर रही है स्टॉक मार्केट में, वो क्या देख रही है, उसकी क्या दिक्कतें हैं, उसको क्या चाहिए स्टॉक मार्केट से, उनके स्टॉक से रिलेटेड सवाल भी लेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।